वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो? कैसे हो भाई सभी? गुड मॉर्निंग जी। रजत जी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। गुड मॉर्निंग महावीर। गुड मॉर्निंग सत्या। महावीर मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। कृष्ण मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? चलिए बहुत अच्छे, फिर तो अच्छे ही होने चाहिए। समीम वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी, हमारा परसेंटेज चल रहा था। उस दिन हमने बेसिक्स पढ़ा था रेडियो क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। आज हम कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन करेंगे। अराउंड अराउंड 30 क्वेश्चंस का टारगेट है कि 30 क्वेश्चन आज ही करेंगे। ठीक है। स्लाइड बनाई हुई है। एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी होगी लिख लेना, अदरवाइज उसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आप बाद में भी उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, चाहे किसी को आता है चाहे किसी को नहीं आता। ठीक है। बाकी स्टूडेंट अपनी वीडियोस बंद कर लो, अपना आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल होके क्लास लगा लो। मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ यहाँ पर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400? 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बच्चों वाले लगने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल ही इतने लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये कुछ पूछो मत। सिर्फ ये देने का मोटिव ये है आपको जो परसेंटेज वैल्यूज है ना वो आपके माइंड में बैठ जाएं, वो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएं कि उन परसेंटेज वैल्यू के अंदर था क्या और हमने क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, देख लो। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया है, मंजू ने, बस। और किसी ने आंसर नहीं किया। और मैं तो सोच रही थी बस फटाफट आंसर आएंगे मेरे पास। चलो देखो क्या कह रहा है। 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? गुड मॉर्निंग अंजू। प्रतिशत को छोड़ दो, बिल्कुल प्रतिशत को छोड़ दो। सबसे पहले ये सोचो कि पूछा क्या है उसने, कम पूछा है या ज्यादा पूछा है? वो पूछ रहा है कि 220 400 से कितना कम है। 220 400 से कितना कम है? तो आप बताओ 220 400 से कितना कम है? 180। किससे कम है? किससे कम है? आपको पता है 400 से कम है, तो डिवाइडेड बाय 400 गुना 100। क्लियर है इतनी बात? क्या आपको यहां तक की चीज क्लियर है? चलिए, अब कुछ स्टूडेंट ने क्या किया होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटी होगी, इसको कट करना स्टार्ट किया होगा। मैंने आपको बोला कि आप ऐसा कुछ भी मत करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में यही चीज बताई थी कि आप ऐसा कुछ भी मत करो। आप क्या करो, इसी फ्रैक्शन को कट करने की कोशिश करो, 9/20 आएगा। आप बेस को पकड़ो। बेस क्या है? 20। आप जानते हो 1/20 कितना होता है? 5%। तो 9/20 कितना होगा? देखो क्या हो रहा है, 9 गुना, तो इसका 9 गुना कर लो, 45%। तो आपका आंसर है 45%।
कभी भी कैलकुलेशन को हार्ड बनाने की कोशिश मत करना। दूसरी चीज, जिन्हें नहीं पता चलता कि हमें क्या अपॉन में रखना है क्या नहीं, तो एक चीज ध्यान रखना, जिनका जिसका या जिससे, यानी कि जहां पर ये का, के, से ये वर्ड आ जाए वो वैल्यू हमेशा अपॉन में आती है, और ऊपर वो वैल्यू आती है जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर कमी के बारे में बात की जा रही थी, तो ऊपर मैंने 180 लिखा है, जो कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, कम है। समझ आ गई इतनी बात? अगर मैं कुल मिलाकर आपसे बात करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि 220 और 220 400 से कितना कम है, यानी कि 220 और 400 के बीच में अंतर कितना है। समझ आ गया? कोई भी चीज किसी से कम होती है या कोई भी चीज किसी से ज्यादा होती है, तो इट मीन्स उन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात हो रही होती है। समझ आ गई इतनी बात? कोई भी वैल्यू किसी से कम होती है या कोई भी वैल्यू किसी से ज्यादा होती है, तो वो क्या हो रही होती है, उन दोनों चीजों के बीच के डिफरेंस की बात की जा रही है, और किसी चीज की बात नहीं की जा रही। सेकेंड क्वेश्चन पे चलो। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510? 85 510 का कितने प्रतिशत है? 85 510 का कितने प्रतिशत है? चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आया। 85 510 का कितने प्रतिशत है? अभी बोला जिसके साथ का आएगा वो नीचे आएगा, तो नीचे क्या आएगा, 510। किसका पूछा है? 85 का। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। और अगर आपको थोड़े से टेबल जाते हैं तो आपको पता होगा ये वैल्यू कैंसिल हो रही है किसके टेबल से, 17 के टेबल से। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5, और इसे लिख सकती हूँ 30, इसे लिख सकती हूँ 1/6। और 1/6 को हमने क्या पढ़ा है, 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है जी, बताओ जी जल्दी, किसी को डाउट हो? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें किसी को डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 600 का 126 कितना प्रतिशत है? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया है। 600 का 126 कितने प्रतिशत है? का किसके साथ है? आप सिर्फ ये सोचो, का किसके साथ है? 600 के साथ। तो 600 तो नीचे आएगा। किसका पूछा है? 126 का। कट करो, आंसर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, 21%। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। क्या आएगा भाई? 21%। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन। 75 से, सॉरी इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, इस फोर्थ क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, ये इसकी लैंग्वेज नहीं आपको क्लियर होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन अभी छुड़वाया मैंने क्योंकि उसकी लैंग्वेज अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगी। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन करो पहले। 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है? हाँ बिल्कुल आयुष, मैंने इसीलिए वो अभी स्किप करवा दिया क्योंकि अभी उसकी लैंग्वेज मैं समझाने की भी कोशिश करूं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें वो फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। अब देखो से किसके साथ है? बहुत बढ़िया, से किसके साथ है? 3456 के साथ। तो ये तो नीचे ही आने वाला है। 1728 28 है ना, कितने प्रतिशत कम है? सॉरी 3456 और 1728 देख लो पहले कि ये नंबर इससे कितना कम है। पहले ये देख लो कि 1728 इससे कितना कम है, तो आप देखोगे 1728 ही कम है। किससे कम है भाई? 3456 से कम है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो 28 दूनी 56 और 17 दूनी 34, यानी ये दुगना नजर आ रहा है। ऑलरेडी 50% गिवन है, 50% गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? पहले आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आप लोग किसी चीज को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया मंजू, 22%। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? आयुष 78%। क्या बात, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है आंसर। बाईस प्रतिशत लेस है, ठीक है। तो सबका आंसर आ चुका है 22%। मनोज, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 50%। मनोज, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था 50%, 50%। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर सबका आ चुका है क्या? 22%, है ना? करवाने की जरूरत तो नहीं होगी। सेवेंथ क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? स्टूडेंट, जरूरी नहीं है हर बार कम बोलेगा, अधिक भी पूछ सकता था, तो इसलिए मैंने अधिक वाले क्वेश्चन भी डाल दिया। अधिक पूछ ले या कम पूछ ले, फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि दोनों के बीच में कैलकुलेट तो हमें डिफरेंस ही करना होगा। बताओ जल्दी से, 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या बात, जल्दी से आंसर दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरा मोटिव यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करवाने का नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करनी सीखो कि कोई भी वैल्यू आ जाए उसकी परसेंटेज आपको कैसी निकालनी है। और मुझे पता है यहाँ पर एक बड़ी सी कैलकुलेशन आपको मिल गई करने के लिए, तो एक बार ट्राई करो, देखते हैं क्या आ रहा है। 22 + 4/13 देख लेते हैं मंजू अभी। चलो समझने की कोशिश करो। जी करमवीर, फर्स्ट वाले का आंसर 50% है। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आंसर 50% है। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, सबके देख लेते हैं। सबसे पहली बात में कह रहा है कि 840 260 से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले आपने कितने प्रतिशत ज्यादा है, सबसे पहले आपने ये देखा इन दोनों में अंतर कितने का, तो आपको अंतर मिला भाई 580 का। किससे मिला भाई, किससे ज्यादा है? हाँ जी, किससे ज्यादा है? 260 से या 840 से? तो देखो से किसके साथ है, 260 के साथ, डिवाइडेड बाय 260। 0 से 0 तो हो गई क्या, कैंसल। अगर आपने इसे कट किया तो वैल्यू कितनी आई, 29/13। दिक्कत ये है मैंने तो 29/13 के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। 29/13 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ 1/13 के बारे में जरूर पढ़ा है। 29/13 के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमने बेस देखा क्या है 13, तो मैंने 1/13 के बारे में पढ़ा था, 7 सही 9/13। बताओ भाई, 7 को 29 से गुना करनी आसान है या 9 को 29 से गुना करनी आसान है? तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस नहीं दूंगी। मैं सोचूंगी कि इसे लिखा क्या जा सकता है, 2 - 3/13 लिख सकती हूँ भाई इसे। सॉरी, 26 और 3 29, 2 + 3/13 लिख सकती हूँ इसे मैं। बताओ, क्या मैं 29/13 को 2 + 3/13 लिख सकती हूँ? आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। तो दो, मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 100% एक होता है, तो 200% कितना होता है, 2। 400% कितना होता है, 4। यानी जहां पर 200% लिखा है उसे मैं 2 लिख दूंगी, और जहां पर 2 लिखा है उसको मैं 200% बोल सकती हूं। तो ये तो हुआ मेरे लिए 200% प्लस। फिर से 3/13 पे आगे बात रुक गई, लेकिन मैंने 1/13 पढ़ा है, 7 सही 9/13।
3/13 जब पढ़ने लगूंगी तो क्या होगा, 3 गुना 21, 3 गुना 27 और ये क्या हो जाएगा 13, राइट। 21 सही 27/13, 21 सही 27/13। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं आई, ये बता दो पहले। 1/13 को बोलते थे 7 सही 9/13, 3/13 का 3 गुना कर दिया मैंने 21 और इसका 3 गुना किया मैंने 27। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये देखो, ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो 21 प्लस 27/13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 दूनी 26 लिख सकती हूँ, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, यानी कि ये कितना हो गया मेरा 21 और 2 23 सही 1/13, 23 सही 1/13%, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ 23 सही 1/13%। 200 प्लस 23 223 सही 1/13%, ये आपका करेक्ट आंसर है। 423 नहीं साहिल, 223 223 सही 1/13%। साहिल 423 नहीं 223। कुल मिलाकर ये पैटर्न समझाना चाहती हूं मैं इन चीजों से, ताकि आपके हाथ में बार बार ये क्वेश्चंस आए और आप इन्हें कर सको। बिल्कुल कृष्ण। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है? ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आगे आगे थोड़ा थोड़ा सा लेवल जो है हल्का हल्का सा बढ़ता जाएगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा। 8th क्वेश्चन में बोला, बिल्कुल रिया रिपीट कर देती हूं मैंने बोला था 840 260 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैंने देखा 840 260 से 580 ज्यादा है, 580 ज्यादा है 260 से, कट किया तो वैल्यू आई थी 29/13। बस हमने 29/13 के ऊपर डिस्कशन की सारी, कि 29/13 को सॉल्व कैसे किया गया था। देखो 29/13 को मैंने लिखा था 2 + 3/13, और मुझे मालूम है 2 जो होता है वो 200% होता है। समझ आ गई इतनी? 2 जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 200% होता है। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 3/13 जब निकाला तो 3 गुना करना पड़ा, तो वैल्यू ये आई। ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आया था मैं दोबारा बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। 27/13, 27/13 कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था रिया, इसलिए मैंने उसको दोबारा से कट किया 2 सही 1/13 में। ठीक है, 21 और 2 23, 23 सही 1/13, तो मैंने इसे लिख दिया 23 सही 1/13%। यानी आप इंक्लूड कर सकते हो कि 3/13 हम 23 सही 1/13 लिख सकते हैं। 3/13 को हम 23 सही 1/13 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व किया तो 223 सही 1/13। रिया क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? रिया क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 8th क्वेश्चन का आंसर मंजू ने तो दिया है 116.66%, आरजू आंसर कर रहे हैं 75%। चलो देख लेते हैं आंसर सही क्या है, देख लेते हैं। मैं आपसे कह रही हूं आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी, मत लिखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा से जब ये क्लास ओवर हो जाएगी, जब भी आप फ्री बैठे होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से निकाल के देखो क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कहीं आप कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल गए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। टोटल संख्याएं कितनी हैं ये समझने की बात है। 3 संख्याएं हैं टोटल। संख्याएं कितनी है भाई? 3 संख्याएं हैं टोटल। कह रहा है 2 संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या कुछ होगी। अभी तक मुझे नहीं पता कि नंबर क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, तो मैं 100 मान लेती हूं। अगर तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 30% कम है, तो कितनी होगी? 70 हो जाएगी।
दूसरी संख्या 40% कम है तो कितनी हो जाएगी भाई? 60 हो जाएगी। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? अब पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मुझे ये बताओ कि का किसके साथ है? आप कहोगे दूसरी संख्या के साथ है, तो 60 तो यही आएगा डिवाइड में। लेकिन पहली संख्या से पूछा था उसने कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, 0 से 0 कट गई। 7/6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 + 1/6 लिख सकती हूँ भाई। 1 + 1/6, कुछ नहीं सोचना मुझे, मैं जो लिख सकती हूँ वो लिखूंगी इसे। 1 होता है भाई 100%, ये होता है 16 सही 2/3%, तो आंसर आएगा 116 सही 2/3% या 116.66%। 116.66%। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मंजू आपका आंसर सही है, लेकिन आरजू आपका आंसर गलत है। कोशिश करो कि आंसर्स गलत ना जाएं, इसीलिए बिल्कुल बेसिक चीजें लेके आई हूं। लेकिन जो नेक्स्ट वीक से करेंगे वो बेसिक नहीं होगा, यानी कि पहले 3 दिन हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे और लास्ट के 3 दिन हम अर्थमेटिक कर रहे होंगे। उसमें इतनी सारी चीजें बेसिक्स नहीं करवाऊंगी, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। चलिए बहुत अच्छे मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? बहुत बढ़िया, 2 स्टूडेंट के बिल्कुल सेम आंसर आ रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या सही है क्या नहीं। जो बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं, यानी कि जो आंसर नहीं दे रहे हैं, प्लीज वो एक्टिव हो जाओ, आंसर्स देने स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि मुझे पता तो लगे आप सो रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो चलो, काफी डिफरेंट रेखा 233 से ये, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 70 कम है, तो कितनी होगी? 30। दूसरी संख्या, सॉरी, पहली संख्या 30% कम है, तो कितनी होगी? 70। दूसरी संख्या 30 कम है, दूसरी संख्या 70 कम है, तो कितनी होगी? 30। दोबारा बता रही हूं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, यानी पहली संख्या 30 कम है तो 70 होगी, दूसरी संख्या 70 कम है तो 30 होगी। पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का पे आके रुक जाओ, का किसके साथ है? का है भाई दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी तो नीचे आएगी और यहां पर 70। 7/3। मैं इसको क्या लिख सकती हूं? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 सही 1/3? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 1/3। 2 + 1/3, 2 होता है जी 200% और ये होता है हमारा 33 सही 1/3%। तो रिजल्ट आया 233 सही 1/3% या 233.33%। बताओ जी, यहां तक किसी को भी दिक्कत हो? जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, या किसी को लग रहा हो कि टाइम वेस्ट हो रहा हो, या कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आ रही हो? प्लीज एक बार बता दो। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? चलो 90% आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे। दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 35% तथा 150% ज्यादा है,
चलिए बहुत अच्छे, 2 स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं यहाँ पर। तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है भाई? 35 ज्यादा है। अगर 35 कम होती तो 100 में से 35 माइनस करके मैं यहाँ रख देती, लेकिन अब ज्यादा है तो 100 में 35 जोड़ के यहाँ रखूंगी। दूसरी संख्या 150 होगी क्योंकि 50% ज्यादा है। समझ आ गया ना इतना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कुछ भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये तो मुझे पता है 15 के टेबल पे कट रहा है 9/10। भाई 1/10 होता है 10%, तो 9/10 होगा 90%। 9/10 होगा कितना? 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या में बोल रहा है इफ 16 2/3% of a number is added with itself, the result become 4956. Find the original number. मंजू, शायद से सही है मंजू आपका आंसर। कह रहे किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो आप संख्या बताओ, संख्या कितनी है? नेहा यादव आपका आंसर गलत है, मे बी नेहा यादव आपका आंसर गलत है शायद से। चलिए देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बोला भाई 20% कितना होता है? आप बोलते हो 1/5 होता है। कितना होता है जी? 1/5 होता है। मैं आपसे कह रही हूं आप किसी संख्या में उसका 20% जोड़ो। संख्या तो नहीं पता, तो संख्या मैं x मानूंगी। x में इसी का 20% जोड़ दो, तो 20% 1/5 जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसे जोड़ोगे तो 5 एलसीएम लोगे, 5x + x करोगे तो कितना आएगा? 6x/5 आएगा। मैंने बोला जोड़ने के बाद आपको 120 मिलेगा, तो ठीक है मैंने जोड़ लिया, मुझे जोड़ने के बाद 120 मिला, यानी 6/5x 120 है। तो यहां से मैं x निकालूंगी कि संख्या क्या थी। 120 × 5/6, तो आप कहोगे संख्या 100 थी, तो आंसर आ गया 100। हर बार इस तरीके से क्वेश्चन करना इजी नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस तरीके से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है। मुझे कह रहा है एक संख्या लो, उस संख्या में उसी का 20% जोड़ दो। समझने की बात करना। क्या आप जानते हो कि ये जो नंबर है ना, ये हमेशा ओरिजिनल रहता है, वास्तविक रहता है। ये नंबर हमेशा ओरिजिनल रहता है, वास्तविक रहता है, और ये उसका कुछ भाग होता है, कुछ परसेंटेज होती है, कुछ भाग होता है। ये मैंने जब परसेंटेज आपको कराया था ना, उस दिन भी फर्स्ट डे बताया था। कृष्ण आपका आंसर गलत है और शिवानी आपका आंसर भी गलत है। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपने 20% लिखा 1/5। 5 का जो 20% होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। 5 का जो 20% होता है ना, वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर मुझे किसी ने कहा एक संख्या लो, तो ठीक है संख्या ले ली मैंने 5, जो कि ओरिजिनल है। जब मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर है, तो मैं बाहर से जाके नंबर क्यों लूं? मैं तो वही नंबर लूंगी जो ओरिजिनल है, तो मैंने नंबर ले लिया ओरिजिनल। मुझे कह रहा है इस ओरिजिनल नंबर के अंदर इसी का 20% जोड़ दो, तो 5 का 20% निकाल के देखो 1 ही आएगा। यानी कि मुझे 5 में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कितना आ जाएगा? 6। पहले भी कितना आ रहा था? 6। समझ आ गई बात? अगर मैं आपसे बोलूं 1/17, सॉरी 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, बताओ जी कितना होता है 5 सही 5/9%? 5 सही 5/9% कितना होता है? आपको मैंने लिखवाया 1/18 होता है। अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर लो, उसमें उसका 5 सही 5/9% जोड़ दो, तो मैं कोई बाहर से नंबर नहीं लूंगी, मैं वही नंबर लूंगी जो कि वास्तविक है, जो कि ओरिजिनल है। क्योंकि मुझे पता है 18 का 5 सही 5/9% 1 होता है। समझ आ गया? तो 18 में 1 जोड़ूंगी, कितना आएगा? 19। मुझे किसी ने बोला किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% जोड़ दो। 37.5% कितना होता है? 37.5% कितना होता है? 37.5% होता है भाई 3/8।
अब मैं बाहर से नंबर क्यों लूं, मैं तो नंबर 8 ही लूंगी जो कि वास्तविक है, क्योंकि मुझे पता है 8 का 37.5% 3 होना है। जोड़ने की बात कर रहा है तो 8 में 3 जोड़ दो, 11 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए यहां तक? साहिल आंसर गलत है, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं मंजू, 5/9 नहीं है, 1/18 होगा। वो 55 सही 5/9% 5/9 होता है। हाँ जी, आप बताओ क्या आप लोग मेरी यहां तक की बातें समझ पाए? आप बस एक चीज ध्यान रखना, नीचे वाला नंबर वास्तविक है। कुछ जोड़ने के लिए कहा गया तो ऊपर वाला ही जोड़ दो, कुछ घटाने के लिए कहा गया तो ऊपर वाला ही घटा दो। रीजन मैंने आपको बताया, इसका ये परसेंटेज हर बार इसके बराबर होगा। बाकी स्टूडेंट, मनोज, सत्या, रिया, परवीन, आशु, अनु, अंजू, आरजू, जितने भी स्टूडेंट हैं, कृष्ण, सचिन, महावीर, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, चलो 16 से ही 2/3% कितना होता है भाई? 1/6 होता है। और मुझे पता है कि नीचे वाला नंबर हमेशा वास्तविक रहेगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा बदल जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे सी बोल दिया, और नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल रहेगा, इसलिए उसे मैंने ओरिजिनल बोल दिया। मुझे कह रहा है एक नंबर लो, तो मैं ओरिजिनल ही लूंगी। मुझे कह रहा है जो भी आप नंबर ले रहे हो उस नंबर के अंदर उसी का 16 से ही 2/3% जोड़ दो। भाई 6 का 16 से ही 2/3% एक ही होगा, तो मैं 6 में 1 जोड़ दूंगी, कितना मिलेगा? 7। कह रहा जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 4956 प्राप्त होगी। मुझे जोड़ने के बाद 7/6 प्राप्त हुआ, यानी 7/6 बराबर है 4956 के। तो संख्या निकालनी है तो 4956, 6 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4248। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर 4248 है बिल्कुल सही है, यानी 4248 बिल्कुल। क्या आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आया कि क्वेश्चन के अंदर कहा क्या जा रहा है? ठीक है, तो 12th क्वेश्चन देखो आप। यदि किसी संख्या में उसका 5 से ही 15/17% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 7290 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? बताइए। अगर किसी संख्या में उसी का 5 से ही 5/17% जोड़ दिया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो 7290 प्राप्त होगा। संख्या क्या है आप ये बताओ। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्वेश्चन चला लोगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/17। कितनी आएगी? 1/17। 17 में क्या जोड़ोगे? 1, कितना आएगा? 18, यानी वैल्यू आ जाएगी 18/17, क्योंकि वास्तविक तो 17 ही है ना। जोड़ूंगी तो कितना आएगा? कृष्ण आंसर गलत है, यानी ये वैल्यू बराबर है 7290 के। वैल्यू कितनी आएगी? 7290 गुना 17/18, यही आएगी। आप जानते हो 18 को इससे काटोगे तो 405, 405 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 6885। बिल्कुल सही, 6885। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत स्पीड में करवा रही हूं? हाँ जी, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत फास्ट काम करवा रही हूं? ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आई अच्छे से? अगर ये चीजें आपको समझ आई तो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो जल्दी से। कोई बात नहीं कृष्ण, हो जाती है गलती। क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंट क्वेश्चन है।
किसी संख्या में 96 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 233.33% बन जाती है। तो संख्या क्या है आप बताओ। मनोज कह रहा है 4G की स्पीड है। ठीक है मनोज, तो 5G की कर दो स्पीड, मैं तो करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से बताओ। किसी संख्या में 96 जोड़ने पर 72 आंसर दे रहे हैं मंजू, देख लेते हैं मंजू सही है या नहीं। किसी संख्या में 96 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 233.33% बन जाती है। स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 33, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका दूसरा नाम क्या है, देखो 233 सही 1/3%, यही नाम है इसका। अब आप सोचोगे कि देखो मैंने आपको लिखवाया था 1/3 को हम 0.33 बोलते हैं, आप इस चीज को याद रखना हमेशा। मैंने जब आपको फर्स्ट डे करवाया था ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर मैंने पहली चीज आपको यही बताई थी कि 1/3 को 0.33 बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जहां पर भी आपको 0.33 मिल जाए तो आपको पता लग जाए कि वैल्यू 1/3 ही आएगी। समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। देखो मैं इसको दो पार्ट्स में काट लेती हूँ। कैसे, इसको लिखती हूँ 200% प्लस इसको लिखती हूँ 33 सही 1/3%। मुझे ये बताओ 200% कितना होता है, 2 होता है। 200% कितना होता है भाई, 2 होता है। 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7/3 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर किसी को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख दोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो 233 गुना 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय करोगे 1 गुना 1/100 करोगे, आंसर आ जाएगा। आना 7/3 ही है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि 233 सही 1/3% को मैं 7/3 बोल सकती हूँ, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हमें यह भी पता है कि नीचे वाला नंबर ओरिजिनल है। हमें यह भी पता है कि नीचे वाला नंबर क्या है, ओरिजिनल है। क्वेश्चन को ध्यान से तसल्ली से पढ़ो। कह रहा है किसी संख्या में 96 जोड़ने पर, कोई नंबर था उसमें मैंने 96 जोड़ा, 96 जोड़ने पर जो मुझे संख्या मिली ना वो 233 सही 1/3% मिली। ठीक है, तो आप बताओ संख्या क्या है। तो ध्यान से सुनो, 233 मैंने कोई ओरिजिनल नंबर लिया, उसमें कुछ जोड़ा, जोड़ने के बाद जो संख्या बनी ना वो अपने आप का 233 सही 1/3% बन गई, जो कि कितना है, 7। मैं कह सकती हूँ 3 का 233 सही 1/3% 7 होता है। अभी तो बताया था कि 3 का 233 सही 1/3% किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है मैंने 3 में कुछ ऐसा जोड़ा है कि 7 बन गया। बताओ मैंने क्या जोड़ा, आप बोलोगे 4 जोड़ा। मैं तो 4 जोड़ रही हूं, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 96 जुड़ रहा है। 4 नहीं जुड़ रहा है, 96 जुड़ रहा है। अगर 4 96 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा भाई, 24 के बराबर। 1 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर। लेकिन मुझसे तो पूछा गया कि संख्या क्या है, जो आपने संख्या मानी वो क्या है भाई। संख्या तो 3 थी, इसलिए मैं 3 गुना करूंगी, मेरा आंसर आएगा 72। आंसर क्या आएगा, 72। बताओ किसी को दिक्कत है तो। जिन स्टूडेंट का आंसर 72 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन स्टूडेंट का आंसर 72 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ सत्या बिल्कुल, देखो 3 में मैंने कुछ जोड़ा कि 7 बन गया। 3 में मैंने कुछ जोड़ा कि 7 बन गया, क्या जोड़ा, 4। मैं 4 जोड़ रही हूँ, क्वेश्चन कह रहा नहीं 96 जुड़ेगा। 4 बराबर 96, 1 बराबर 24, 3 यूनिट बराबर 72। कह रहा है ना किसी संख्या में 96 जोड़ने पर, यानी कि उसने पहले से बता दिया कि ओरिजिनल नंबर में 96 जोड़ा है। तो मैं देख लेती हूं मैंने अपने वास्तविक नंबर में क्या जोड़ा है।
ट्राई करो स्टूडेंट्स, एक बार मंजू ने आंसर दिया 120, देख लेते हैं सही है नहीं। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ सिर्फ, ठीक है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर लग गई मुझे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस, आप लोगों के आंसर्स आए हुए हैं। सबसे मुझे ये बताओ कि 14 जो है उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 वाले का आंसर क्या है, ये बताओ। 30। चलो देख लेते हैं, क्या कह रहा है। संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम 16 सही 2/3% हो। 16 सही, सॉरी 166 सही 0.66 ये बोला है उसने। इसको मैं कह सकती हूँ 166 सही 2/3%। इसको दो पार्ट्स में काट लेती हूँ, 100% प्लस 66 सही 2/3%। ऐसा ही है, 166 सही 2/3% था, ठीक है। ये हुआ 1, ये हुआ 2/3। इसको मैं कुल मिलाकर क्या बोल सकती हूँ, 5/3। 3 में कुछ जोड़ा कि 5 बन गया, क्या जोड़ा 2। 2 बराबर है 20 के, 1 बराबर है 10 के, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 20 जोड़ा। 1 बराबर आया किसके, 10 के, तो 3 यूनिट आ गया 30 के। तो सबने ही आंसर टोटली 30 किया हुआ है, तो जिनका आंसर 30 है सही है। जिनका आंसर 10 दिया था जिन्होंने, उनका आंसर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 80% ऑफ ए का 80% बराबर है किसका, बी का 50%। ए का 80% बराबर है बी का 50%। तो मुझे बताओ, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, क्या रह गया, 8 ए बराबर 5 बी। ऐसा ही है। अगर मैं यहां से a अपॉन बी निकालूं तो कितना आएगा, 5/8। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए ना। पूछा क्या है कि b बराबर a का x% है, b बराबर a का x% है, तो आप x का मान बताओ कितना आएगा। b a का, इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना ही मत। क्वेश्चन की फॉर्म समझो, बी ए का कितने प्रतिशत है, का ए के साथ है, तो का ए के साथ है तो ए नीचे आएगा और बाकी ऐसे आएगा। 8/5, भाई 1/5 अगर 20 है तो 8/5 उसका 8 गुना होगा, यानी कि 160 होगा, 160% होगा। x का मान पूछा है तो x का मान 160 आएगा। x का मान पूछा है तो 160 आएगा। बिल्कुल सबका आंसर सही है, 160। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%। चलो परसेंट से परसेंट तो कट गया, परसेंट से परसेंट तो कट गया, और ये दोनों नंबर 5 के टेबल से कट रहे हैं। इसे लिखूंगी 3 और ये 5। लिख सकती हूँ 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। 2 स्टूडेंट ने आंसर किया 400%, एक ने आंसर किया 25%। देख लेते हैं, ए वाले एक साइड ले लो, 5a यहाँ है, 3a यहाँ आएगा, नेगेटिव 2a, ये 5 भी यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8b। चलो a अपॉन b, इसको मैं लिख देती हूँ, ऐसे काट देती हूँ 4b बराबर a है, यानी a अपॉन b जो आएगा वो 4/1 आएगा। पूछा क्या है, b का कितने प्रतिशत a होगा, b का कितने प्रतिशत a होगा, b नीचे आएगा a ऊपर आएगा। 4 जो होता है वो 400% होता है। साहिल, मैंने ये नहीं पूछा था कि a का b कितने प्रतिशत है, मैंने पूछा b का a कितने प्रतिशत है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, b नीचे आएगा, बिल्कुल 400%। क्या कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को?
चलो अगले ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। जय हिंद राहुल जी, बड़ी जल्दी आ गए आप क्लास में। ये दो क्वेश्चन अतुल कोशिश पूरी करूंगी, ठीक है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकती कि मैं भेज पाऊंगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो अतुल आप इन क्वेश्चंस, बाकी सारे स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कहते हो तो कल की जैसा कि छुट्टी है, क्या मैं 10 क्वेश्चन और दे दूं आपको? क्या मैं 10 क्वेश्चन और दे दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ये हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और डन बोलो फटाफट। स्क्रीनशॉट लो और डन बोलो। यस, साहिल आंसर नहीं पूछा मैंने, जल्दी स्क्रीनशॉट लो और डन बोलो। चलो नेक्स्ट। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। और ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा उसको आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये नहीं हुआ। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो क्वेश्चन नंबर आपका नहीं हुआ होगा, ठीक है। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 29। ठीक है जी, क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है। 12 के 12 क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ कि हो जाएं तो अच्छा है, ठीक है। इन केस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप सिर्फ क्वेश्चन नंबर कर देना कि हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ, ठीक है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपका नहीं हुआ, ठीक है जी। अदरवाइज सारे ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आपको पता भी लग जाएगा क्वेश्चंस को देखते ही, पेपर में मिले हुए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है स्टूडेंट मंडे से आपकी जो यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट वाला बैच चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूं और मिक्स क्वेश्चन लेके आऊं, अर्थमेटिक भी और जो टॉपिक आपके हो चुके हैं वो भी, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलना चाह रही हूं आपको ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मंडे से आपका एक बैच और चले। कौन सा? वही प्रैक्टिस सेट वाला, वो भी यूट्यूब पर। वो भी कहां पर? यूट्यूब पर ही चलेगा प्रैक्टिस सेट। हाँ, ये वाली क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी नेहा, ये वाली क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एक प्रैक्टिस सेट वाली क्लास, एक एडिशनल क्लास रख लेंगे यूट्यूब पर, जो कि जैसा हमने पहले सीडीएस के पेपर पढ़े, अब आपको पता है एसएससी का पेपर आ रहा है, तो मैं सारे एडवांस भी और अर्थमेटिक के भी सारे क्वेश्चन मिक्स करूंगी, ठीक है। वो किस लिए मिक्स करूंगी? क्योंकि कुछ पेपर में एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ पेपर में अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों चीजों से आपका टच बना रहे, ठीक है।
ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्लासेस में काफी हद तक सिलेबस किया हुआ है। हरविंदर, ट्रिग्नोमेट्री हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। हमारा यही डिसाइड हुआ था कि हम हफ्ते के पहले 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे और आखिरी 3 दिन हम परसेंटेज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मंडे को हम ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, प्लस एक प्रैक्टिस सेशन आपका वहां पर चल जाएगा यूट्यूब पर। तो जिसकी भी इच्छा हो लगाने की कि मैं क्लास लगाना चाहता हूँ या क्लास लगाना चाहती हूँ, वो स्टूडेंट क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो? कृष्ण, वो टाइम टेबल में आपको बता दिया जाएगा, टाइम जो रहेगा वो आपको टाइम टेबल के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ साहिल, सभी क्वेश्चन, हर चीज के मैं क्वेश्चन इंक्लूड करके लाऊंगी। ठीक है, चाहे वो CGL हो, चाहे CHSL हो, कोई भी हो। इसे अभी बता दूं? नहीं मंजू, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लगा दो। लो जी, समीरा 12 से 1 के बीच में मत करना। ठीक है, कोशिश रहेगी 12 से 1 के बीच में मत करें। तो सुबह 8 बजे पढ़ लो यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है? बोलो, सुबह 8 बजे लगा लो यूट्यूब पे क्लास, क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो परेशान हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ठीक सा ही रखेंगे ताकि उस टाइम पे सारे फ्री रहें। ठीक है, टाइम बिल्कुल सही सा रखेंगे। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।